आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में मैं हूं शकील बागमरे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार ने दी राहत। पिछले 10 दिन से चल रहे आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के ओर से अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। मीडिया में खबरें दिखाने पर आज सरकार की ओर से इनकी एक ही मांग सुनकर टाइमिंग में बदलाव करते हुए सुबह 9 से 4 के बदले सुबह 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे की ड्यूटी का आदेश दिया है सरकार ने। जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने तनख्वाह बढ़ाने और भत्ता जैसे मुद्दों की भी मांग कर रहे थे। क्या इतने से आदेश पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी हड़ताल वापस लेंगे, देखना बाकी है। 80 साल की महिला को बाहर निकालने वाले पोते को सबक सिखाया अधिकारियों ने। टिमकुर जिला कोरटगेरे में 80 साल की बूढ़ी दादी को उन्हीं के पोते मारुति ने इन्हें डरा धमका कर बाहर निकाला था। घर बेचने के चक्कर में था पोता। तो 80 साल की बुजुर्ग महिला अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर रहने लगी थी। तो रिश्तेदारों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की थी। तो कोरटगेरे असिस्टेंट कमिश्नर ऋषि आनंद ने तुरंत मौके पर तहसीलदार और पुलिस को भेजकर सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जल्लाद पोते मारुति को घर से बाहर निकालकर बूढ़ी महिला को इंसाफ दिलाने में कामयाब रहे सरकारी अधिकारी। पीएम मोदी करेंगे कर्नाटक का दौरा। आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर पार्टी किसी ना किसी तरीके से कर्नाटक में अपने नेताओं को भेजकर प्रचार में लगी है। आज हुबली में सीएम बोम्मई ने जानकारी दी। देश के पीएम मोदी बेंगलुरु में इंडियन एनर्जी इंटरनेशनल समिट और टिमकुर में निर्माण हो रहे HAL हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग घटक की भूमि पूजा करने वाले हैं। कहा सीएम बोम्मई ने बार बार बीजेपी के बड़े नेता एक ही राज्य को दौरा करने पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बार बार बीजेपी के बड़े नेता एक ही राज्य को दौरा करने पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बाढ़ के समय पीएम मोदी ने कर्नाटक की तरफ एक नज़र भी नहीं दिखाई थी, जबकि येडियुरप्पा की बीजेपी सरकार भी सत्ता में थी। अब चुनाव के नज़दीक क्यों का सवाल उठा रही है जनता। राज्य में और 2 दिन हो सकती है बारिश। बेंगलुरु में भारतीय मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि अचानक मौसम में गिरावट के चलते मैसूर, मंडिया, चित्रदुर्ग, टिमकुर, बेंगलुरु, ग्रामांतर और दावणगेरे जिले में हल्की हल्की बारिश होने वाली है और 17 डिग्री सेल्सियस तक मौसम में गिरावट होने से ठंडी ज़्यादा होने की बात मौसम विभाग की ओर से कही जा रही है। साथ ही कर्नाटक के बाकी जिलों में सिर्फ ठंडी हवाएं जारी रहेंगी और जनता को सुरक्षित रहने की भी सलाह दी गई है मौसम विभाग की ओर से। गैर कानूनी तौर पर जंगल से लकड़ी की स्मगलिंग पर रोक। दक्षिण कन्नड़ा जिले उप्पिन अंगड़ी के जंगलों से गैर कानूनी तौर पर खुलेआम जंगल से पेड़ों को काट कर लाया जा रहा था। तो उप्पिन अंगड़ी फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम ने लॉरी के साथ 3 की गिरफ्तारी करते हुए 7 लाख कीमत के जंगल से काटे गए पेड़ों को जब्त कर लिया है। फॉरेस्ट अधिकारियों ने इस पर उप्पिन अंगड़ी फॉरेस्ट थाने में मामला दर्ज किया है। मृतक फाजिल को भी सरकार से पैसों की मदद मिलेगी, एमएलए भरत शेट्टी का बयान। मंगलूर प्रेस क्लब में बीजेपी एमएलए भरत शेट्टी की प्रेस मीट में मीडिया के पूछे गए एक सवाल पर परवीन नेटारू को सरकार की ओर से 25 लाख और बीजेपी पार्टी की ओर से 25 लाख की मदद खुद सीएम ने घर जाकर की थी, लेकिन उसी इलाके में हत्या हुए मोहम्मद फाजिल को सरकार ने कोई मदद नहीं की।
के सवाल पर एमएलए भरत शेट्टी ने कहा कि सरकार की ओर से फाजिल को भी पैसों की मदद की जाएगी। लिस्ट में फाजिल का भी नाम है। मैं उनके घर जाना चाहता था, लेकिन मेरे जाने से कहीं माहौल बिगड़ ना जाए, इसीलिए मैं नहीं जा सका, कहकर पत्रकारों को जवाब दिया एमएलए भरत शेट्टी ने। क्या सच में मृतक फाजिल को सरकार की मदद मिलेगी या फिर मीडिया से बचने के लिए एमएलए ने हवा में तीर छोड़ा है? अब क्या सच में फाजिल को भी मुआवजा दिया जाएगा? देखते हैं। उद्यमी अब्दुल लतीफ की हत्या के मामले में पुलिस कमिश्नर को हुआ कोर्ट से समन जारी। मंगलूर सुल्लिया के जाने माने बिजनेसमैन अब्दुल लतीफ को 2020 में कुछ शरपसंदों की ओर से दिन दहाड़े आकर मार कर चले गए थे। इस मामले पर मंगलूर पुलिस ने इनके हथियारों की गिरफ्तारी ना करते देखकर इमरान नामी इनके रिश्तेदार की ओर से हाई कोर्ट में रिट अर्जी दाखिल करके इंसाफ की मांग की गई थी। तो आज कर्नाटका हाई कोर्ट ने मंगलूर पुलिस कमिश्नर शशि कुमार और सुल्ले पुलिस थाने के इंस्पेक्टर को समन जारी करके 13 फरवरी तक इस मामले को सुलझाकर दोषियों को गिरफ्तार करने की सूचना हाई कोर्ट की ओर से दी गई है। केरल से कचरा लाकर कर्नाटक में फेंकने वालों की गिरफ्तारी। कोडगु विराजपेट के जंगल के इलाके में केरल से लारी में बोरियों के जरिए भर भर कर कचरा लाकर रातों रात डंप किया जा रहा था। इस पर रात में कार्रवाई करते हुए फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम ने 2 की गिरफ्तारी की है। कई दिनों से गली से मोहल्लों के कचरे को पड़ोसी राज्य केरल से लाकर जंगल में गंदगी फैलाई जा रही थी, तो अब इस पर रोक लगाई गई है। अंधविश्वास से अलग हुए पति पत्नी को जज ने मिलाया। टिमकुर जिला चिक नायकहल्ली निवासी मंजुनाथ और पार्वतम्मा 6 साल पहले शादी करके मंजुनाथ ने अंधविश्वास पर भरोसा करके पत्नी को डिवोर्स देने के मकसद से कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन आज चिक नायकहल्ली कोर्ट के जज वेंकटेशप्पा ने इन्हें सही राह दिखाकर दोबारा पति पत्नी को मिलाकर इनकी जिंदगी बना दी, क्योंकि पति पत्नी एक होंगे तो ही जिंदगी में खुशहाली आएगी की सोच को कोर्ट के जज ने इन्हें समझाकर एकजुट किया। वरना तो कई पति पत्नी आपसी नाइत्तेफाकी से अलग अलग रहकर भी गुजारा करते हैं, जिससे अपनी जिंदगी और बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। जन्मदिन के आड़ में वोटर्स में बांटे गए तोहफे। बेलगावी जिला कागवाड़ एमएलए श्रीमंत पाटिल की ओर से अपने 68वें जन्मदिन के मौके पर बड़ा सा प्रोग्राम करके वोटर्स को बुलाकर साड़ी और कपड़े बांटे गए हैं जन्मदिन के तोहफे के बहाने। इस पर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि चुनाव के नज़दीक वोटर्स को लुभाने के लिए तोहफे बांटकर भटकाया जा रहा है। अच्छे कपड़े तो मिल जाएंगे, जनता को क्या उसी तरह अच्छा और सच्चा जनप्रतिनिधि मिलेगा, ये जनता को सोचना होगा। तो देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।